has seen how your mom supports you. She has been your support system throughout this journey, I must say. एब्सोल्युटली माई मॉम एंड डैड. Both of आज them. मैं जो भी हूँ मैं बोलूँगी कि मेरे मॉम एंड डैड दोनों के लिए. तो सीक्रेट तो मैंने बाद में पढ़ी कि यू हैव टू थिंक ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम. ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था, बट कहीं ना कहीं बस मन में था सोच कि यू नो आई वॉन्ट टू बिकम अ मॉडल और थिंग्स लाइक दैट. तो जिस दिन मेरे पापा को हल्का सा भी पता चला कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मॉडल, मेरे पापा ने खुद फॉर्म वॉर्म फिलअप करके जाके जमा करके आ गए थे. उन्होंने तब सोसाइटी की नहीं सुनी कि यू नो फ्रॉम अ नॉर्थ कैलकटा वेयर आई बिलोंग टू, विच इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल साइड ऑफ कोलकाता, जहाँ पे मतलब जीन्स पहनने से भी लोग थोड़ा सा जज करते हैं. तो मेरे पापा ने कभी सोचा ही नहीं. पापा ने तुरंत जाके मेरा फॉर्म फिलअप कर दिया. आई गॉट सिलेक्टेड, आई वन, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. यू नो, वन थिंग लीड्स टू अनदर. Yeah. The first step you have to take, the leap of faith you have to take. I think my dad took the leap of faith before me. And then this is where I am today. And the confidence that I got कि हो जाएगा, it's because I think of my mom and dad, because they belong to a very middle class family. मतलब मेरे पापा मुझे याद है बचपन से आज भी, मतलब एक्चुअली मेरे पापा ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और उनको लगता है मतलब एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज हिज स्कूलिंग हिज कंडीशनिंग इज़ लाइक दैट. तो वहाँ से अगर इफ़ आई हैव रीच्ड हियर, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस कि हाँ हो जाएगा. Yeah. एंड सोसाइटी की परवाह मत करो. इफ़ यू वांट टू डू इट, नो, डू इट. एंड मुझे ये भी याद है एंड द ईयर 2006 जब मेरे पापा का बाईपास सर्जरी हो रहा था और मैं कैलकाटा गई हुई थी, मतलब एक दो दिन में होने वाला था. तो मैं दूसरे रूम में थी एंड माय डैड वाज टॉकिंग टू माय अकाउंटेंट कि वो प्रॉपर्टी के लिए नाम वाम लिखने वाली कुछ तो भी चल रहा था, बिकॉज आई वाज आल्सो लिटिल यंग, तो मुझे बहुत डिटेलिंग में नहीं समझ में आ रहा. लेकिन माय डैड सेड कि लड़का लड़की हुआ तो मतलब लड़की हुई तो क्या हुआ, उसको भी उतना ही मिलना चाहिए. आई थिंक दिस लाइन इट जस्ट स्ट्रक इन माई हेड. माँ बाप ने कभी फ़र्क नहीं किया तो फिर मैं ये फ़र्क क्यों समझूँ अपने आप में. सो इट इज़ अबाउट द पेरेंटिंग. तो हम करते कुछ, सिखाते कुछ और एक्सपेक्ट कुछ और करते, ये नहीं होगा. हमें वही दिखाना ही पड़ेगा. बिकॉज हमें पता है ना, बिकॉज बीइंग पेरेंट्स Yeah. एवरी डे वी आर थिंकिंग कि यू नो सामने झगड़ा मत करो, सामने ये मत करो, क्योंकि वो लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं. Yeah. तो हम कहीं ना कहीं ये भी दिखा भी रहे हैं ना दैट इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यू हैव टू लिव लाइक दिस, यू नो शादी के बाद तुम पराई हो जाओगी. ये बचपन से हमारे कविताओं में है. मुझे तो वो कविताएं भी पसंद नहीं है. सही बात है.